हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 4 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 द ट्विंकलिंग बेल्स के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाई वाज चिन्ना अपसेट? तो चिन्ना अपसेट क्यों था? क्योंकि चिन्ना ने दादाजी के द्वारा दिए गए पैसे को खो दिया था, इसलिए वो अपसेट था। तो आंसर लिखेंगे, चिन्ना वॉज अपसेट बिकॉज ही लॉस्ट द मनी दैट हिज ग्रैंडफादर हैड गिवन हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड कमला हेल्प चिन्ना फील बेटर? कमला ने चिन्ना को अच्छा महसूस करने में कैसे मदद की? क्योंकि जब उसके पैसे गुम हो गए थे, वो स्कूल से बहुत ही ज़्यादा उदास होकर घर वापस आया था, तो उसकी मम्मा ने उसे कंफर्ट फील करवाया और उसे बेल्स खरीदने के लिए पैसे देने का प्रॉमिस किया। तो आंसर लिखेंगे, शी कंफर्टेड हिम एंड प्रॉमिस टू गिव हिम मनी टू बाय द बेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फ्रूट सेलर डू बाय मिस्टेक? फ्रूट सेलर ने गलती से क्या किया था? फ्रूट सेलर ने गलती से चिन्ना को 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिए थे। तो आंसर लिखेंगे, द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। नंबर 4, हाउ डिड चिन्ना मैनेज टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा इन द एंड? तो चिन्ना ने आखिरकार चाचा से बेल्स को कैसे खरीदा? तो आपने स्टोरी में पढ़ा कि फ्रूट सेलर ने चिन्ना को 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिए थे, तो उसने उसे काफ़ी ऑनेस्टी के साथ फ्रूट सेलर को वो पैसे वापस कर दिया, जिसके कारण उसकी मदर जो थी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी और उसे शॉप पे बेल्स खरीदने के लिए लेकर गई। तो आंसर लिखेंगे, चिन्ना रिटर्न्ड द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर एंड लेटर हिज मदर टुक हिम टू बाय द बेल्स। नेक्स्ट है बी पार्ट, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, जो ट्रू है उसके लिए टी लिखना है और जो फॉल्स सेंटेंस है उसके लिए एफ लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट है, चिन्ना वांटेड टू बाय द बेल्स टू अटैच देम टू हिज बाइसाइकिल। तो चिन्ना क्या बेल्स को अपनी साइकिल के साथ बांधने के लिए खरीदना चाहता था? नो, तो ये फॉल्स हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ। नेक्स्ट है, चिन्नाज मदर कमला कंफर्टेड हिम व्हेन ही केम होम फीलिंग सैड। जब चिन्ना स्कूल से घर वापस आया तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड था, तो उसकी मम्मा ने उसको कंफर्ट फील करवाया था। यस, तो यहाँ पर हम टी लिखेंगे। नेक्स्ट है, द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा एज एक्सचेंज। तो फ्रूट सेलर ने चिन्ना को 10 रुपीज़ वापस दिए थे, लेकिन यहाँ पे 20 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट है, चिन्ना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बाउट चॉकलेट्स विथ इट। तो चिन्ना ने डिसाइड किया था कि इस एक्स्ट्रा मनी को वो अपने पास रखेगा और उससे चॉकलेट्स खरीदेगा। तो स्टार्टिंग में उसने यही डिसाइड किया था, तो ये लाइन भी सही हो गया, तो हम टी लिखेंगे, ट्रू। नेक्स्ट है, द फ्रूट सेलर वॉज अनहैप्पी व्हेन चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। जब चिन्ना ने फ्रूट सेलर को उसके द्वारा दिए गए एक्स्ट्रा पैसे को उसने लौटाया, तो क्या फ्रूट सेलर अनहैप्पी हो गया? नो, तो हम लिखेंगे यहाँ फॉल्स। फ्रूट सेलर चिन्ना की ऑनेस्टी पे बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक एंड डिस्कस, व्हाई डू यू थिंक चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि चिन्ना ने पैसे रखने के बजाय उसे वापस करने का फैसला क्यों किया? ठीक है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कहा था कि जब उसने अपना पैसा खो दिया था तो उसे कितना दुख हुआ था और वो काफ़ी उदास हो गया था, तो इसलिए उसने पैसे रखने के बजाय उसे वापस करने का फैसला लिया। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट बिकॉज हिज मदर रिमेंबर्ड हिम हाउ सैड ही फेल्ट व्हेन ही लॉस्ट हिज ओन मनी एंड वांटेड टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, think of a time when you found something that didn't belong you. What did you do? How did it make you feel? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसे समय के बारे में सोचें जब आपको कोई ऐसी चीज़ मिली थी जो आपकी नहीं थी, क्या तो आपने क्या किया और आपको कैसा महसूस हुआ? तो आंसर लिखेंगे, वंस आई फाउंड अ वॉच ऑन माई स्कूल्स प्लेग्राउंड ड्यूरिंग रिसेस। आई गिव इट टू द टीचर
इट मेड मी फील हैप्पी एंड रिस्पॉन्सिबल। तो एक बार मुझे स्कूल के ग्राउंड में रिसेस के दौरान घड़ी मिली, मैंने उसे टीचर को वापस लौटा दिया, जिसके कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी और अपने आप में रिस्पॉन्सिबल फील हुआ। नेक्स्ट है लेट अस लर्न फाइंड द गिवन वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रिड दिया गया है, ग्रिड में आपको इन वर्ड्स को ढूंढना है। तो वर्ड्स कौन कौन से हैं? काल्म, करेज, काइंड, ऑनेस्ट, लॉयल, पीस, लव, ट्रूथ, रिस्पेक्ट एंड फेयर। ये सारे वर्ड को आपने इस ग्रिड में ढूंढना है। ठीक है, यहाँ हो गया लॉयल, ये हो गया रिस्पेक्ट, ठीक है, ये हो गया करेज, ट्रूथ, फेयर, काइंड और ऑनेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप भी मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग। चिन्ना, चारू एंड जैस्मीन आर फ्रेंड्स, दे स्टडी इन ग्रेड 4। तो चिन्ना, चारू और जैस्मीन तीनों फ्रेंड है। ठीक है, और तीनों 4th क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चिन्ना इज टॉल, चिन्ना लंबा है, चारू इज टॉलर देन चिन्ना, और चारू जो है वो चिन्ना से लंबी है। अब यहाँ 3rd वर्ड में बोला जा रहा है कि जैस्मीन इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, और तीनों में जैस्मीन जो है वो सबसे ज्यादा लंबी है। ठीक है, we use different forms of adjective to compare the qualities of the people or things. When we compare the qualities of two people or objects, we add er to the objective. जब भी हम किसी दो चीज के साथ कंपेयर करते हैं या दो लोगों के साथ कंपेयर करते हैं तो उसके एडजेक्टिव के साथ हम er लगा देते हैं। ठीक है, जैसे टॉल है तो टॉलर हो गया, शॉर्ट है तो शॉर्टर हो गया। ठीक है, we always use then while comparing the two people और objective, और er लगाने के बाद हम then का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे taller than, shorter than। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है अमन इज shorter than जिया, अमन जिया से छोटा है। when the comparison is made in the whole group of collection, we add est to the adjective। अगर किसी ग्रुप में कंपेरिजन किया जा रहा है तो हम एडजेक्टिव के साथ est लगाते हैं। जैसे टॉल का हो जाएगा टॉलेस्ट, ठीक है, शॉर्ट का शॉर्टेस्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल गिवन है फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। ठीक, फरवरी साल का सबसे छोटा मंथ होता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट कंपैरिजन मार्कर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरिजन मार्क करना है आपने। आई एम टॉलर देन माई ब्रदर। ठीक है, जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, यहाँ पे est हो जाएगा कोल्डेस्ट। नेक्स्ट है एन एंट इज स्मॉल देन एन एलिफेंट। तो यहाँ पे देन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा, तो यहाँ पे er लिखेंगे। नेक्स्ट है माई सिस्टर इज स्मार्ट देन मी। अब यहाँ पे भी देन है तो क्या हो जाएगा? स्मार्टर देन मी, यहाँ भी er लगा देंगे। जे वॉज द फास्ट डैश पर्सन इन द रेस। अब यहाँ पे रेस हो रहा मीन्स की कलेक्शन का बात हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे ये रेस में सबसे ज़्यादा आगे है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फास्टेस्ट, est यहाँ भी लगा देंगे। नेक्स्ट है सी पार्ट, सर्कल द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन ईच सेंटेंस। अब यहाँ पे हर एक सेंटेंस में कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स दिए गए हैं, उसका अपोजिट आपने लिखना है। ठीक है, चाचा शोज हिम सम ब्यूटीफुल टिंकलिंग बेल्स। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल हाईलाइटेड है तो ब्यूटीफुल का हो जाता है अपोजिट अगली, तो यहाँ पे हम अगली को मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है द फ्रूट सेलर वॉज सो हैप्पी दैट ही गेव चिन्ना 10 रुपीज एज अ रिवॉर्ड। तो यहाँ पे रिवॉर्ड का अपोजिट हो जाएगा पनिशमेंट, तो यहाँ हम पनिशमेंट को मार्क करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड, आई विल गिव यू मनी टू बाई द बेल्स। तो बाई का हो जाएगा अपोजिट, बाई मीन्स खरीदना, सेल मीन्स बेचना। ठीक है, सेल हो गया। नेक्स्ट है नंबर 4, कैन आई बाई चॉकलेट्स विद द मनी विस्पर्ड चिन्ना। ठीक है, तो विस्पर्ड का अपोजिट हो गया, विस्पर्ड मीन्स फुसफुसाना, और शाउटेड मीन्स हो गया जोर से चिल्लाना, तो यहाँ पे शॉर्टेड इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।